हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईसीएआर असिस्टेंट के क्वांट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये आपकी शिफ्ट फोर्थ के क्वेश्चन है और फिर से हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग जल्दी से इनको कंप्लीट करें। तो पहला सवाल ये है आपके सामने, काफी शानदार क्वेश्चन था ये। क्या गिवन था आपको, वही एक्स बराबर अल्फा वाई बराबर बीटा, एक्स और वाई को आपसे सॉल्व कराना चाहता है, फिर वो आपसे ये पूछ रहे हैं तो कैसे करोगे आप इस सवाल को। तो यार ये तो आपको समझ में आ गया कि हमको एक्स वाई से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहली क्वेश्चन क्या आएगी भाई, हमारे पास पहली क्वेश्चन आ जाएगी 5/y प्लस 9/x बराबर है 37 के। यहां पर देखो, यहां आपके पास आ जाएगा -4/13 y और माइनस केवल y रखो यहाँ पर -4/y और यहाँ पर -7 डिवाइड बाई x किसके बराबर है, -13 के। तो आप साइन यहाँ पर चेंज कर सकते हो दोनों तरफ। यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस ले लो आप, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास माइनस आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो कैसे करोगे एलिमिनेट, देखो सबसे सही तरीका पता है क्या होता है कि आप न्यूमरेटर में यहाँ पर सेम कोफिशिएंट बना लो। तो मैं अगर y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा, तो ये 1/y वाला जो टर्म मेरा ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं करके। तो 20/y, यहाँ पर -20/y, ये तो कैंसिल हुआ। यहाँ पर क्या आया मेरे पास 36/x और इधर मेरे पास आया 35/x। किसके बराबर हुआ ये, 37 इंटू 4 कितना होता है, 74 का डबल 148 और ये हुआ 65। तो आपके पास आ रहा है 71/x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 71/x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 148 और 65 ऐड करने पर ये होता है 213। तो x आपको दिख रहा है कि 1/3 है। क्लियर हुआ ये। ऐसे आपको y निकालना पड़ेगा, किसी एक क्वेश्चन में डाल दो इसको। तो जो 5/y आपके पास था वो कितना हुआ, 37 में से 27 हटा लो 10 आया, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई, बस इसमें डाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है, अल्फा पावर -2। तो वही बात है कि आपसे 1/3 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, स्क्वायर में उधर 9 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 4 मिलेगा और क्या माइनस करना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट, क्योंकि आपको 6 मिल जाएगा रेसिप्रोकल लेने पर। तो आपका आंसर कितना आया, 13 में से 6 हटा दो, आंसर आ गया 7। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है आपको इसमें, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए 5:4 एंड 7:11 इन सॉल्यूशन बी। 10 लीटर आपने सॉल्यूशन ए का लिया और मिक्स कर दिया 8 लीटर बी के साथ। 324 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना पानी ऐड करना पड़ेगा कि जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें 33 एसिड होगा। तो काफी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने पहले भी कर रखे होंगे इस तरह के काफी सवाल। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरे पास फाइनल आएगा मिक्सचर, इन दोनों को मिक्स करने के बाद उसमें क्या कॉम्पोजिशन होगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई उसमें क्या कॉम्पोजिशन होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। आप यहाँ पर केवल एसिड पर फोकस करो, एसिड कितना है। तो आपने बोला यार कि 10 इंटू एसिड का फ्रैक्शन यहाँ पर 5/9 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगर देखोगे आप तो 8 लिया था आपने बी का, तो 8 इंटू यहाँ पर एसिड का फ्रैक्शन हुआ 7/18, ठीक है, डिवाइड बाय। अब इधर आप देख रहे हो कि 10 और 8 यानी कि 18। ऐसे भी कर सकते हो आप, रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता 5-4, अगर मैं इसको लिख लेता 5-4-7-11, फिर मैं इनको सेम बनाता पहले, फिर मैं यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करता, इसको 8 से मल्टीप्लाई करता, तब भी आपको रेशियो मिल जाता। एक ही बात है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूँ। जैसे आपको दिख रहा है कि 9 है, ये 18 है, मैं इसको हटाता हूँ, सेम आंसर सेम ही आएगा आपका। बस ऐसे समझने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, जैसे मैं अब लिख रहा हूँ। अब पहले हम क्या करते हैं, हम इनका वॉल्यूम सेम कर लेते हैं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम सेम हो गया, ठीक है। अब क्योंकि आपने 10 लीटर ए का लिया है और 8 लीटर बी का लिया है, तो क्या रेशियो है, 5 और 4 का रेशियो है, तो इंटू 5 इसको कर लो, इंटू 4 इसको कर लो, बस। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 50 और 28 कितना हुआ, 78।
रेशियो यहाँ पर है 40 और 44 यानी कि 84। रेशियो अगर आप देखना चाहोगे तो 39:42, तो 6 से काट लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। 13:14 ये आपके पास आया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जो 27 मेरे पास है, सम करने पर कितना है 27, वो किसके बराबर है? टोटल हमारे पास 324 ml था, तो 27 की वैल्यू आपके पास है 324। वन की क्या वैल्यू आएगी? पहले तो जाएगा एक बार, फिर जाएगा दो बार, तो आपके पास 12 इंटू तरह, यानी कि जो एसिड था वो कितना हुआ ml के अंदर 156, और यार जो वाटर था वो हो गया 168। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एसिड और वाटर आपने निकाल लिया। अब आपने क्या करा इसमें? आपने इसमें वाटर ऐड करा, फिर क्या हुआ कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसमें 33 एसिड था, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप लोग, 33 का एसिड मतलब अगर ये एक था तो ये दो था, और क्योंकि आपने केवल वाटर ऐड करा है तो एसिड सेम होना चाहिए। अब अगर इस वन की वैल्यू यहाँ पर 156 है, तो क्या आप मुझे इस टू की वैल्यू बता सकते हो? टू की वैल्यू होगी 156 इंटू टू, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 312। तो यहां से लेकर यहां तक कितने का गैप आया? गैप आपको दिख रहा है आ गया 144 का, और यही आंसर है, इतना आपने पानी मिलाया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इन अ ईयर आउट ऑफ 240 गेम्स टू बी प्लेड, अ क्रिकेट टीम वांट्स टू win 80% of them out of the 65% games already played. Success rate was 75%. सक्सेस रेट रिमेनिंग गेम्स में कितना होना चाहिए कि टारगेट पूरा हो जाए? तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझाऊंगा। आप ऐसे समझो, 240 गेम खेलने थे, उसमें से कितने खेल लिए? उसमें से 65% खेल लिए, तो परसेंटेज में डील कर लो, उसमें कर लो। 20 गेम खेलने थे, 13 गेम खेल लिए, बच गए 7 गेम, परसेंटेज से हम डील कर रहे हो, ठीक है। 80% गेम ओवरऑल जीतने थे, इन 13 गेम्स में कितने जीते? 75%, तो कुछ कम जीत पाए, ठीक है। कितने कम जीत पाए? 5% कम। कितनों पर कम है? 13 पर कम है। तो डिविएशन आप लिखो यहाँ पर, क्या डिविएशन है? 5 into 13। अब इसका भुगतान कौन करेगा? ये 7, इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मुझे 80 से, ठीक है। तो 65/7 जो आपके पास है ना, क्लोज टू 9 पॉइंट समथिंग परसेंट, इतना एक्स्ट्रा, यानी कि 89 पॉइंट समथिंग परसेंट, ये वन परसेंटेज होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन डी में आपको, ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, एबीसी इन्वेस्ट करते हैं इस रेशियो में, 3 महीने बाद ए ने इंक्रीज कर दी कैपिटल 25% से, बी ने डिक्रीज कर दी 20% से, सी ने कोई चेंज नहीं किया, तो सी का शेयर मुझे बताना है। अच्छा ठीक, देखो यार कैसे करेंगे, 5 4 8, तो 5 4 उधर 20, तो मैं 40 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 into 8 16 आया, ए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया 30, और यहाँ कितना आया 5 into 5 25, ठीक है। अब क्योंकि 3 महीने की साइकिल मेरे को गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 महीने को एक यूनिट मानता हूँ, तो यहाँ पर तो एक ही यूनिट है, ठीक है। अब अगले जो वैल्यू मेरे पास आएंगे वो कितनी है? ए ने इंक्रीज कर दिया 25%, तो यहाँ पर 20 हुआ। अब ये जो 20 है ना, इस पर 3 साइकिल लगी, क्योंकि ये 3 महीने हो गए थे, तो बचे कितने 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 साइकिल यहाँ पर आएंगे, ठीक है। बी के बारे में क्या कहना है, डिक्रीज बाय 20%, यानी कि ये 24 रह गया, ठीक है। तो 24 ये भी 3 साइकिल के लिए, और 25 में तो कोई चेंज है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ कि क्या रेशियो आया प्रॉफिट का फाइनली? तो इधर आपको दिख रहा है 60 और 16 76, यहाँ दिख रहा है 72 और 30 102, और यहाँ पर तो 50 आपको दिख रहा है। 2 से काट लोगे एक बार, है ना? 2 से काटने पर क्या आएगा मेरे पास? 38, 51 और 25। अब एक काम करो, इनको ऐड कर लो, ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, ये हुआ 76, उसमें जोड़ा 38, तो हो जाएगा 114। तो जो 114 है ना यार, उसकी वैल्यू गिवन थी आपको सवाल में, 114 की वैल्यू थी 216840। तो कितने टाइम्स जा रहे हैं? पहले तो क्या एक बार, फिर बचा 102, ठीक है। तो 1028 वो कितनी बार जाएगा? 1028 मुझे दिख रहा है कि चला जाएगा 8 बार। अगर मैं 114 को 8 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ठीक है, अगर मैं 9 से कर दूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 1026 हो जाएगा। मेरे पास कितना है?
मेरे पास है 102, फिर है 8। अच्छा तो 9 से कर सकते हैं, हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बचाता है यहाँ पर 1028, और ये कितना है इंटू 9 करने पर 1026, तो कितना बच गया हमारे पास, तो यार हमारे पास यहाँ पर बच गया 2। अच्छा एक गलती हो गई यार, गलती यहाँ पर ये हो गई कि जल्दबाजी में इंटू 3 करना, यहाँ तो भूल ही गए, यहाँ पर 100 आएगा ना यार, यहाँ पर आपके पास 100 आएगा, ये 100, अब 2 से काटोगे तो यहाँ पर 50 आना चाहिए। तभी मैं सोच रहा था कि वैल्यू क्यों नहीं कट रही, यहाँ पर 50 होना चाहिए। इसका मतलब जो एडिशन है यहाँ पर वो कितना है 89 और 50, ठीक है, यानी कि 139 है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास क्या है 139 है। तो जो वैल्यू आपके पास थी ना 21684, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 139 से, तो आपके पास 156 आएगा, एक की वैल्यू आ गई 1560। तो ये जो 1560 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 78 और 30 लगा लेना एक्स्ट्रा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई पिछले क्वेश्चन में। The income of A is 40% more than income of B. Expenditure of B is 66, 2/3% of that of A. Expenditure of A is equal to 1.25 times the income of B. तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखो A और B, यहाँ पर आप लिखा करो इनकम, यहाँ पे लिखा करो एक्सपेंडिचर, माइनस करने पर आती है सेविंग, ठीक है। आसान तरीका बता दो, एकदम आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या होता है। पहले आप ये देखो कि जो इनकम है वो कितनी है, इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो इनकम ऑफ बी अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो ये 7 है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन इस लाइन को रीड करो, जो एक्सपेंडिचर है ए का वो 1.25 टाइम्स है इनकम ऑफ बी के, ठीक है। अब 1.25 टाइम्स कितना होगा, आप ऐसे समझो, अगर मैं 700 और 500 ले लेता तो इस 500 का 1.25 टाइम्स कितना होगा, तो मैं कह रहा हूँ 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड विथ 500, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड विथ 500, ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 625। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो 625 है, ये क्लियर हुआ आपको। और रेशियो आपको ये भी गिवन था कि जो एक्सपेंडिचर ऑफ बी है वो 2/3 है एक्सपेंडिचर ऑफ ए का, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है कितना है 625। तो यहाँ पर आपके पास आया 1250 डिवाइड बाय 3। अब इनका डिफरेंस ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिला कितना 75। रेशियो ले लो, यहाँ पर रेशियो लेंगे तो 1500 में से हटा रहे हैं 250, तो बचा 250 बटे 3, ठीक है। तो देख लो क्या बच रहा है, 25 से काट लो, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर 10 रह गया, तो 3 इंटू 3 9 रेशियो 10, ये आंसर आ गया। ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। A sum of rupees 9600 amounts to 11616 in 2.5 years in simple interest. What will be the amount on the same sum at 3/4 of the earlier rate in 5.5 years? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ इसमें कठिन नहीं है। आप पहले मुझे ये बताओ कि 2.5 सालों में आपको कितना मिला, यानी कि 5/2 ईयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिला। तो 5/2 ईयर्स में जो आपको इंटरेस्ट मिला ना वो कितना है, यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, 400 और 1616, ठीक है। 400 और 1616 कितना हो जाएगा 2016। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 ईयर में कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे 2016 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ये आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। बस इसी को बेस मानते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, मुझे किसका निकालना है 5.5 ईयर्स का। तो मैं काम करता हूँ 2016 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 11/2 से, ये आपका 5.5 ईयर का होता अगर सब कुछ सेम रहा होता। पर क्या सब कुछ सेम है, नहीं, चेंजेस काफी सारे हो गए। क्या क्या चेंज हुए कि जो अमाउंट था वो तो सेम था, पर जो रेट आपका था ना वो 3/4 हो गया, तो इंटरेस्ट भी तो 3/4 हो जाएगा, तो इसको आप इंटू 3/4 कर लो। ये मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं भाई कि क्या होगा, इसको काटोगे यहाँ से तो आपको कितना मिलेगा 504, और कुछ काटो अगर कट सकता है तो इस 2 से आप इस 2 को काट दो, पर वो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे 10 बनना है, तो ठीक है उसे बना देंगे। तो यहाँ पर आपके पास है 1008, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हम लोग 33 से, फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे आंसर को 10 से, डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में भी आपको दिखना चाहिए था कि 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 2 में ही है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। और यहाँ पर आ गया 2 0, यहाँ 3
इंटू 4 2 0 और ये 3 4 6, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर क्या है मेरे पास 3 और यहाँ पर भी है 3। ठीक है, तो ये तो मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है ना। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो ये था 9600 और यहाँ पर एक डेसिमल आपके पास है। तो अब देख लो यही आंसर आ रहा है जो हमको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, यही आंसर हमारा आ रहा है। लास्ट में जो था आप उससे आइडिया लगा सकते थे कि क्या आने वाला है, 26.4, क्योंकि वहीं पर है और यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने और ये क्वेश्चन सच में खतरनाक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ देना पेपर के अंदर, ये मत सोचना कि क्योंकि रेशियो गिवन और पेरीमीटर गिवन है तो आप ज्यादा होशियार बन के उस सवाल को कर दोगे। ठीक है, क्या गिवन है आपको इसमें, साइड्स का रेशियो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। तो पहली चीज तो यही आएगी कि साइड्स निकाल लें, उसमें कुछ गलत नहीं है, साइड तो निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 29 और 25 यानी कि 54। तो जो 54 है ना उसकी वैल्यू गिवन थी आपको 648, जल्दी से आप निकाल सकते थे। एक की वैल्यू यहाँ पर 102 है, सॉरी 12 है। ठीक है, 12 है एक की वैल्यू। और साइड्स क्या क्या आ जाएंगे अब, 144, 17 इंटू 12 170 और 34 204 और 25 इंटू 12 तो 300 होता है। तो ये मेरे पास भाई आ गई साइड्स, ये आपकी साइड्स हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। कॉर्नर ऑफ पार्क में क्या है कि एक फ्लावर बेड है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर 35 मीटर। तो यार फिगर में मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पर। ऐसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल होता है ना, और अगर आपने एक पर्टिकुलर रेडियस का कोई सेक्टर काटा है, ऐसे एक सेक्टर यहाँ से काटा, यहाँ से काटा और एक यहाँ से काट दिया, जिनका रेडियस सेम था, तो थीटा का समेशन जो होता है ना, ये थीटा का समेशन आपका 180 डिग्री आ जाता है। क्योंकि 180 डिग्री है तो आप ये मान लो कि आपने एक पूरा सर्किल काटा था और आप उस सर्किल के एरिया का आधा कर दो ना, तो आपके पास वो एरिया आता है जो आपने हटा दिया। रिमेनिंग पार्क का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पूरे ट्राइंगल का एरिया, उसमें से जो हटाया है मैंने, ये मुझे उसमें से देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना है, क्योंकि वहां पर 35 है तो उसमें तो दिक्कत नहीं होने वाली, वो तो आसान है। मुश्किल पता है क्या है, मुश्किल है इसका एरिया निकालना। तो पहले जो एरिया हटा दिया वो देख लेते हैं। ठीक है, जो एरिया रिमूव्ड है वो एरिया कितना है। रिमूव्ड एरिया आपका है पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 22/7 इंटू, क्योंकि रेडियस हमारा 35 है, 35 इंटू 35 और डिवाइड कर दिया इसको 2 से। ये गया 5 बार, ये इधर काटो तो यहाँ पर 11 रह गया। तो आपके पास है 55 इंटू 35, जो कि आपके पास आएगा 1925। 1925 वो एरिया है जो आपने रिमूव किया है। ठीक है, ये रिमूव्ड एरिया है। अब क्या निकालना है हमको, पूरे ट्राइंगल का एरिया, सबसे बड़ी चीज वही निकालना है। उसके लिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए, क्योंकि ट्रिपलेट तो यहाँ पर है नहीं शायद, इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो अंडर रूट में एस, अब एस कितना आएगा भाई, इन साइड्स का समेशन करो, 144 और 204 और 300, 648, इसका आधा कितना होता है 324 इंटू, अब 324 और इसमें कितने का अंतर है आप देख लो, 18 का अंतर आपको दिख जाएगा, 180 का, सॉरी। ठीक है, 324 और 204 में कितने का अंतर है भाई, इसमें आपको दिख रहा है कि 120 का अंतर है और इसमें 24 का अंतर है। तो 324 तो 18 के स्क्वायर होता है, ये तो अच्छी बात है। और ये आपका दिख रहा है 60, 60 में इसमें से निकाल सकता हूँ, तो 60 मैंने बाहर निकाल लिया, 6 बचा, 6 इंटू 24 144, मैंने 12 निकाल लिया। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, जो कि कितना हुआ 18 इंटू 720, जो कि आपके पास आया 12960। अब इसमें से आप इसको हटाओगे तो आपको मिलेगा आंसर, ये आप हटा रहे हो। ठीक है, 11035। तो ये स्टेप्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे भाई, और सही बता रहा हूँ कि इसको एग्जाम के अंदर करना बहुत बड़ी बात है। आपको इस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लग ही जाएंगे, आप कितना भी ट्राई कर लो। ठीक है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर की भी हेल्प ले ली, जैसे मैं यहाँ पर ये सब सॉल्व कर रहा था जब। पर एग्जाम के अंदर उस प्रेशर में इस सवाल को करना, वो भी सबसे पहले, वो गलत होगा। ठीक है, आप इसको आखिरी के लिए बचा के रखना। तो याद रखना आप लोग कि जब ये सवाल आएगा तो इसको आखिरी में करोगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी तक की जो सवाल हमने देखे वो इससे काफी आसान है। केवल यही एक सवाल हमको ऐसा दिख रहा है जो हमको पहले गो में नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये है, क्या गिवन है आपको इसमें, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आपको दो कंपनी ए और बी का गिवन है अलग अलग सालों के लिए। ठीक है,
अब हमको क्या बताना है कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर कंपनी बी का होगा 17 से लेकर 20 तक, तो वो कितना होगा, वो कितने परसेंट लेस होगा एवरेज रेवेन्यू कंपनी ए का 17 से 19 तक। तो देख लेते हैं भाई, पहले कंपनी बी का 17 से 20 तक जो एवरेज एक्सपेंडिचर वो निकालते हैं। तो एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए ऐड करते जाओ इनको, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो मेरे पास कितना आएगा ये 630, फिर हुआ 1030, 1030 में जोड़ दो 450, तो मेरे पास आया 1480, ठीक है। क्योंकि एवरेज निकालने तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, 148 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 74 का भी आधा कर लो 37, तो ये आया 370। अब यहाँ पर आओ, कंपनी ए का रेवेन्यू केवल 3 सालों के लिए, ठीक है, तो ये हुआ 800 और 400 यानी कि 1200, 1200 को डिवाइड कर लो 3 से, तो आ जाएगा 400। अब आपको पता नहीं ये जो वैल्यू है इसकी कितनी कम है, ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि 30 कम है, और क्योंकि ऊपर 400 है तो डिवाइड बाय 4 कर लो, ये आंसर आएगा 7.5%। करो भाई इस क्वेश्चन को। 2021 में जो एवरेज 2021 यहाँ पर है नहीं तो लिख लेते हैं 2021 में जो एवरेज रेवेन्यू है वो 2020 की तुलना में इतना इंक्रीज करा है ओवर इट्स प्रीसीडिंग ईयर, एंड इट्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर 2020 बाय 30%। अब देखो दोबारा पढ़ता हूं मैं, समझ में कुछ नहीं आया। In 2021, the revenue of company A increased over 2020 by the same percentage as in 2020 over its preceding year। तो समझ, कहने का मतलब ये है कि कंपनी ए का जो रेवेन्यू था वो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो सेम इंक्रीज यहाँ से लेकर यहाँ तक भी था, ठीक है। तो 450 से कोई चीज अगर 525 हुई तो आप मुझे ये बताओ कि उसमें क्या इंक्रीज हुआ। 450 से कोई चीज आपकी 525 हो गई, तो क्या इंक्रीज आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको 25 से काटना चाहता हूँ तो ये इंटू 21 है, ठीक है, ये आपका 21 है। अगर मैं 25 से काट रहा हूँ तो ये, अगर मैं 25 से काट रहा हूँ तो ये कितना है, ये मेरा है 18। तो कोई चीज 18 से अगर 21 हो रही है यानी कि वो 6 से 7 हो गई, ठीक है। तो ये अगले स्टेप में भी क्या होगा, 6 से 7 हो जाएगा, यानी कि इंटू 7/6 है, ठीक है। इतना तो आप मानते हो कि ये इंटू 7/6 होगा। अब ये क्या है मेरे पास, नया रेवेन्यू, न्यू रेवेन्यू जो है। न्यू एक्सपेंडिचर क्या है उसके बारे में भी शायद कुछ गिवन था कि जो एक्सपेंडिचर है वो 30% से इंक्रीज कर गया, तो एक्सपेंडिचर 30% से, तो मेरे पास जो 350 है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 13/10 से, तो 35 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 350 में जोड़ना पड़ेगा 105, यानी कि 455। ये आपका आ गया नया एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब क्या बताना है मुझे कि जो प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर है कि जो प्रॉफिट अर्न है कंपनी ए का वो कंपनी बी के 2020 के प्रॉफिट से अगर x करोड़ ज्यादा तो x की वैल्यू क्या है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या प्रॉफिट है और वहां पर क्या प्रॉफिट है। जैसे यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो करोड़ में प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 2020 के लिए इनका, वो तो 90 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो यहाँ पर भी होने वाली है क्योंकि ये वैल्यू परफेक्ट तो कट नहीं रही है, आपको पता है। तो देख लेते हैं भाई कि ये इंटू 7 करने पर कितना आएगा, 525 इंटू 7, मेरे पास हुआ 3675। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, तो देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले तो ये गया 6 बार और 36 हो गया, फिर जाएगा एक बार 12, फिर यहाँ पर 0.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ बताओ मुझे कि वैल्यू कितनी है। यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है कि 145 और 12 यानी कि 157.5। प्रॉफिट क्या है यहाँ पर 157.5 सॉरी, ये प्रॉफिट है। वहां कितना था 90, तो इसमें क्या गैप है 67.5 का। तो आंसर क्या है 67.5। किसके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। स्पीड्स ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर 46.8 एंड 61.2 रेस्पेक्टिवली। लेंथ गिवन है आपको, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो 12 सेकंड में क्रॉस कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। समेशन ऑफ स्पीड यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है 108 है, ठीक है। तो 108 इंटू 5/18, टाइम कितना लगा 12 सेकंड। तो किसके बराबर है डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि आपका है 3 और 5 यानी कि 8 और एक एल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ गया, 30
30 इंटू 12 कितना होगा, 360, सही कह रहा हूँ मैं, बराबर 8 एल है। तो एल की वैल्यू कितनी आई, पहले गया 4 बार, फिर गया 5 बार, ये एल की वैल्यू आ गई 45। तो ट्रेन जो थी उनकी लेंथ कितनी कितनी थी, एक ट्रेन की लेंथ थी 45 इंटू 3 यानी कि 135, और दूसरी ट्रेन की लेंथ 45 इंटू 5 यानी कि 225। ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी। मुझे क्या बताना है कि जो ट्रेन बी है वो 336 मीटर का लॉन्ग टनल कितने में पार करेगी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि ट्रेन बी की लेंथ में ऐड कर लो 336। अब क्या स्पीड है ट्रेन बी की, ट्रेन बी की स्पीड तो गिवन थी हमको कि 61.2 है भाई, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 61.2, यहाँ पर लिखते हैं 61.2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्या वैल्यू आ रही है ऐड करने पर, ऐड करने पर इधर तो हुआ 500, तो 561 561, ये डिवाइड आपका हो रहा है। इधर मेरे पास कितना है, अगर मैं इसको काटूं तो पहले तो गया 3 बार, तो हुआ 54, बचा 72 यानी कि 3.4, 3.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 17। तो पहले तो गया 3 बार 51, फिर गया 3 बार 33, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मेंस में आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि काफी सारी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। अब देखो कई तरीके इस क्वेश्चन को करने के, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, पर वो एकदम बेकार तरीका रहेगा अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हो उसको तो। पर हो सकता है अच्छा तरीका भी हो, क्या पता कि अगर क्वेश्चन ही ऐसा बन जाए कि हम सॉल्व भी ना कर पा रहे हो उसको, तब तो वैल्यू पुटिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से एक चीज तो हो सकती है यार कि अगर मैं यहाँ पर ये ट्राई करूँ कि कोफिशिएंट में क्या आएगा, तो मैं ये पता कर सकता हूँ। अगर मैं एक्स को हर तरफ जीरो डाल देता तब क्या होता, तो एक्स को हर तरफ जीरो डालने से ये होता कि ये टर्म आपका जीरो बनता, ठीक है, ये टर्म जीरो बनता, ये टर्म भी जीरो बनता, और ये टर्म आपका क्या बन जाता 1/1, ये आपका 1 बनता। ठीक है, तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं अगर आप वैल्यू पुटिंग करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, 1/1 -1/1, तो वो उधर जीरो बनना है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कुछ उससे फायदा नहीं होने वाला वैल्यू पुटिंग से, मामला गड़बड़ा जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर भी तो जीरो ही है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वन डालने पर डिनोमीटर गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है, तो वो भी कोई फायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हमको इसका इलाज दिख रहा है, इलाज यार इसमें फिर ये ही है कि सिंप्लीफाई इसको करा जाए। ठीक है, जो भी यहाँ पर आइडेंटिटी वगैरह चल रही है उस हिसाब से इनको सिंप्लीफाई करा जाए, वही इसका इलाज मुझे दिख रहा है। अब देखो आपको ये दिख रहा है ना 1 - x⁴, ये एक्चुअल में है क्या, 1 - x⁴ जो है ये आपका 1 + x² इंटू 1 - x²। ठीक है, इस बेसिस पर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं अगर देखूं तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, ये जो चीज है ना इसको आप ऐसे लिख लो, इंटू में 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x⁴। अब थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है देखने में। ठीक है, ऐसे ठीक है, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो एलसीएम, इतना क्या सोचना। तो एलसीएम मैंने लिया 1 - x⁴। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्या क्या वैल्यूज आएंगी। देखो काफी वेरिएबल आएंगे, आपको लग रहा होगा आसान है पर इतना आसान है नहीं। यहाँ पर मेरे पास 1 + x था, वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 + x जो मेरे पास था किससे मल्टीप्लाई हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, वहाँ पर तो स्पेस ही कम पड़ जाएगा। ठीक है, नीचे में लिखता हूँ इधर 1 + x जो था वो मल्टीप्लाई किससे होगा, क्योंकि अगर 1 - x पहले से ही था तो एक तो मेरे पास आएगा 1 + x²। ठीक है, और एक मेरे पास आ जाएगा 1 + x, ये आया। ठीक है, अब अगले टर्म पर देखो, अगला टर्म क्या था मेरे पास, प्लस का 4x, तो ये कितना होगा, ये 1 + x² पहले से ही था, तो 4x इंटू 1 - x²। आगे बढ़ो, यहां पर मेरे पास है -1 - x, ये किससे मल्टीप्लाई होने वाला है भाई, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 1 - x इंटू 1 + x²। अब एक टर्म और रह गया अभी भी, जो कि आपका है प्लस का 8x³। तो ये चीज आपकी इधर न्यूमरेटर में बैठ रही है।
ठीक है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ पूरा। उसके बाद देखेंगे कि क्या आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं उसको, टेंशन मत दीजिए आप, सब यहाँ पर हम लोग डिस्कवर करेंगे। तो अब ये देखो कि इसमें क्या क्या कट रहा है, डेफिनेट सी बात है कि काफी चीजें कट रही होंगी इसमें, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं उसको कॉमन उठा सकता हूँ। ठीक है, वो सही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन उठा लूँ तो वो काफी अच्छा स्टेप रहेगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन उठा लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर था वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या था माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे समझो कि वन प्लस एक्स का अगर होल स्क्वायर है, इसमें से अगर हटा रहे हैं वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तब क्या मिलेगा, तब आपको दिख रहा है कि वन और एक्स स्क्वायर वो टर्म तो कैंसिल हुए, यहाँ पर आपको वो प्लस टू एक्स, इधर से भी प्लस टू एक्स आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको फोर एक्स मिल जाएगा। ठीक है, प्लस फोर एक्स यहाँ पर पहले से है, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स क्यूब। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से भी आप फिर फोर एक्स कॉमन लोगे। ठीक है, तब आपके पास जो ये टर्म था वो कितना बचेगा, इस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो फोर एक्स इंटू टू, यानी कि यहाँ पर आया एट एक्स, और यहाँ पर क्या था प्लस का एट एक्स क्यूब। तो इसमें से अगर आप एट एक्स कॉमन ले लो तब क्या बचेगा, तब आपके पास बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि कितने सारे स्टेप इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एट एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको दिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, तो एट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर। ये आपका बेसिक मेथड एकदम हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक मेथड ये है जिससे आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो। समय तो लगेगा, और वो इसीलिए ऐसा इसीलिए क्योंकि सवाल कठिन है। अब एक तरीका और हम लोग देखते हैं कि क्या एक्स बराबर दो डालने पर जल्दी हो सकता है। अगर हम वैल्यू पुटिंग करें, कलर चेंज करता हूं, तो देखते हैं कि क्या होता है। वैल्यू पुटिंग एक्स बराबर दो, क्या माइनस एक डाल सकते हैं, नहीं माइनस एक से भी गड़बड़ी होगा। ठीक है, एक्स बराबर दो डाल दो। एक्स बराबर दो पर देखते हैं कि क्या होने वाला है। एक्स बराबर दो पर आप देख रहे हो कि यहां पर मेरे पास आएगा तीन बटे माइनस एक प्लस आठ बटे पांच माइनस वन माइनस टू, यानी कि माइनस वन, यहाँ पर प्लस वन अपॉन तीन, और यहाँ पर क्या है प्लस एट इंटू एट हो जाएगा चौसठ, डिवाइड बाय वन माइनस सोलह, यानी कि माइनस पंद्रह। ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस तीन, डिवाइड बाय वन प्लस एक्स पावर फोर यानी कि सत्रह, ये आ रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी है। तो देखते हैं भाई, एलसीएम लेंगे तो इधर मेरे पास पंद्रह आया, क्योंकि इधर पंद्रह है तो इसी किससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपका माइनस वाला टर्म है। ठीक है, तो इधर आपके पास आएगा माइनस पंद्रह से आपने मल्टीप्लाई करा इधर, तो यहाँ पर आएगा पैंतालीस। इधर कितना आया, आठ इंटू तीन चौबीस, यहाँ दिख रहा है कि पांच आ गया, और यहाँ बताओ कितना आया, यहाँ पर भी आपका माइनस साइन के संग आएगा 64। ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस तीन बटे सत्रह से। ठीक है, तो ऊपर अगर मैं सॉल्व कर लूँ वैल्यू ऊपर वाली, तो मैं देख लेता हूँ कि वो कितनी आ रही है। 29 पॉजिटिव टर्म हुआ, और नेगेटिव टर्म कितने हुए मेरे पास, माइनस का 109, तो मेरे पास हो गया माइनस 80। ठीक है, माइनस 80, और ये अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस पाँच, तो माइनस 80 बटे माइनस पाँच यानी कि 16। ठीक है, तो मेरे पास 16 बटे 17, ये फाइनली आ रहा है 16 बटे 17, 16/17 आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वैल्यू पुटिंग करने पर 16 बटे 17 आ रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए 16 बटे 17, यानी कि 8 इंटू टू डिवाइड बाई वन प्लस टू की पावर फोर। ठीक है, क्योंकि यहीं पर है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, आपको जो मेथड समझ में आ रहा है उसको वैसे करना। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हो रहा है एक्स बराबर दो डालने पर, और आपको समझ में आ रहा हो कि अगर इसमें आपको 2 मिनट लगेंगे, तो ये हो सकता है कि आपका 1.5 मिनट में हो जाए इस मेथड से करने पर, या फिर 1 मिनट में कर लो। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, रमाज एज 5 years hence will be 1 year less than twice the age of कपिल at that time। तो दो पर्सन की बात हो रही है, रमा और कपिल। अब क्या स्टेटमेंट में गिवन है
कि 5 साल आगे जो एज होगी रमा की वो कितनी हो जाएगी, 1 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ कपिल एट द टाइम। तो कपिल की अभी एज अगर मैं x मान के चल रहा हूँ तो 5 साल बाद कितनी होगी, आपने बोला x+5। और रमा की एज के बारे में क्या गिवन है, दैट इट विल बी 1 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ कपिल एट द टाइम, यानी कि 2 टाइम्स इसका उसमें से एक कम। तो मैं कह सकता हूँ 2x + 10 - 1 यानी कि +9। ठीक है, और ये 5 साल आगे की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में रमा की क्या एज रही होगी, प्रेजेंट में जो रमा की एज रही होगी वो आप इसमें से 5 हटा लो, 2x+4 रही होगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे जल्दी से लिख लिया। अब क्या गिवन है कि जो कपिल की एज है 7 साल के आगे वो हो जाएगी x+7। कपिल से 7 years hence will be equal to 2/3 of रमा's प्रेजेंट एज। तो रमा की प्रेजेंट एज कितनी है, रमा की प्रेजेंट एज तो इतनी है। तो आपके पास जो x+7 है ना, जो आपके पास x+7 गिवन है वो एक्चुअल में 2/3 है 2x+4 का। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो 3x+21 बराबर 4x+8। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आया, 13। मुझे क्या निकालना था कि डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज। तो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंस आपका है x+4, ये डिफरेंस है। तो 13 और 4 आंसर आ गया 17। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करो आप लोग इस क्वेश्चन को। A trader sells 25% of his goods at 40% profit, 40% of the remaining good at 10% loss, and 20% of the remaining at the cost price. What percent should he sell the remaining to earn 15% profit on the whole transaction? तो अच्छे से समझते हैं सवाल को। 25% गुड्स यहाँ पर बेचे, 40% ऑफ रिमेनिंग, और यहाँ पर क्या है 20% ऑफ रिमेनिंग। अब देखो अगर मैं टोटल गुड्स को क्या मान लूं कि वो 40 थे, तो 10 गुड्स तो पहले बेच दिए गए। ठीक है, तो 40 नहीं कुछ और मानना पड़ेगा ताकि इधर 40% में आराम से निकाल सकूं। ठीक है, तो वो निकल जाएगा, हाँ निकल ही जाएगा, चलो जो कुछ भी देखा जाएगा। 40 से पहले हमने 10 गुड्स बेच दिए, अब बचे 30। 30 का 40% कितना होता है, 12। तो कितने बच गए, 18। ठीक है, अब 18 का आपको बोला गया यहाँ पर 20%। ठीक है, वहां थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं बोलना चाह रहा था कि कुछ अच्छे फ्रैक्शन आपको लेके चलने पड़ेंगे। जैसे 25% होता है आपका 1/4, 40% आपका होता है 2/5, और यहाँ क्या होता है 20% 1/5। तो आप अगर 100 लेके चलोगे तो भी ठीक नहीं, 200 आप लेके चलो। 200 में से अगर 50 गुड़ उसने पहले बेचे, अब बचे 150। 150 का 40% कितना होता है, 150 का 40% आपके पास हो जाएगा 60। कितने बचे, 110। ठीक है, 110 का आपको लेना है 20%, यानी कि 1/5, जो कि आपका 22 आया। ठीक है, अब रिमेनिंग गुड्स कितने हुए अब देख लो आप लोग, 110 और 22 132, तो यहाँ पर आया 68। ऐसे थोड़ा आसान रहा आपके लिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो क्या क्या गिवन है हमको, कि ओवरऑल उसको चाहिए 15% का प्रॉफिट। स्टार्टिंग वाले में कितने प्रॉफिट पर थे, 40% प्रॉफिट पर। ये जो 60 थे ये कितने पर थे, 10% के लॉस पर, -10%। ये जो 22 गुड्स थे ये कितने पर थे, एट द कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि 0%। और ये जो 68 है इस पर पूछा गया है मेरे से। तो डेविएशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ आप डेविएशन देखो इसके रेस्पेक्ट में कितने का है, तो आपने देखा कि 25 ज्यादा है, तो 25 × 50। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है -10 × 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा +68। अच्छा यहाँ भी डिवीजन देखो तीसरे वाले पर भी, तो यहाँ पर है माइनस का, सॉरी यहाँ पर -25 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गैप 25 का है, तो -25 × 60। ठीक है, इन दोनों में गैप 25 का है, और यहाँ पर 15 का गैप है, तो -15 × 22। ठीक है, +68 × x। ये नेट डिवीजन आपका इधर 0 कर दो, क्योंकि आप इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। ठीक है, अब यार अगर हम देखें तो ये कितना हुआ, माइनस का 250। इधर कितना है, माइनस का 330। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 68 से, तो ये मेरे पास x आएगा। तो ये मेरे को दिख रहा है कि 580
580 डिवाइड बाय 68 है, तो आपको 8.52 मिल रहा है, 8.52%। ठीक है, तो ये 8.52 क्या होना चाहिए, कि 8.52 आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए इससे। ठीक है, तो यार इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना। मेरा आंसर यहाँ पर शायद गड़बड़ आ रहा है। मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर, 15 और 8 23 पॉइंट समथिंग परसेंट। आप लोग इसके ऊपर कंफर्म कर लेना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि कहाँ गलती हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम कम है आज मेरे पास, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज 4500 लेस देन कॉस्ट ऑफ अ टीवी। टीवी सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, कंप्यूटर सोल्ड एट 24500। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द होल ट्रांजेक्शन। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या होता है। तो अच्छा सवाल है, और ऐसे काफी सवाल हम पिछले शिफ्ट में भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या गिवन है सवाल में आपको, कि एक कंप्यूटर है और एक टीवी है। अब कॉस्ट प्राइस जो कंप्यूटर है वो 4500 कम है टीवी के कंपेरिजन में। तो टीवी का अगर मैं एक्स मानूं तो यहाँ पर एक्स माइनस 4500, टोटल कितना हुआ आपको पता है कि 2x माइनस 4500, ये आपका टोटल हुआ। ठीक है, अब इस पर आप देख रहे हो कि जो टीवी मेरा है वो 10% के प्रॉफिट पर गया। ठीक है, ये आपका गया 10% के प्रॉफिट पर। जो कंप्यूटर गया वो कितने का गया, डायरेक्ट आपको सेलिंग प्राइस गिवन है कितने का। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 20% इन द होल ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, तो इधर से आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। इसको आप इक्वेट करोगे, कैसे इक्वेट करोगे, जैसे यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस बताओ कितना हुआ, 24500 प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा है x बाई 10, ये किसके बराबर होगा। अब इस वैल्यू का जो कॉस्ट प्राइस था, इस पर अगर 20% मेरा प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, आपने बोला 6/5 इसी वैल्यू का 2x माइनस 4500 का। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर हमारे पास है, तो ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बस इतना इसमें स्टेप और कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पर है 24500, अब इसमें क्या ऐड होने के लिए आएगा, यहाँ पर आप देखो ये क्या 900 से, तो आपके पास आया 5400, तो यहाँ पर आ गया 5400। ठीक है, ये वैल्यू इधर आपके पास आ गई। इसको हम लोग यहाँ पर अगर ऐड कर लें इसमें तो कितना आएगा, तो ऐड करने पर आपको ये दिख रहा है यहाँ पर 0 0 9 9 और 2, इधर समीशन आया। और यहाँ कितना आया आप देखो, 12x/5 माइनस हम लोग कर रहे हैं x/10, तो 24 माइनस 1 यानी कि 23x/10, ये वैल्यू किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। तो x की क्या वैल्यू आएगी, आप 0 से वो तो एक्स्ट्रा उधर ऐड होगा, सॉरी। तो ये कितनी बार कटेगा आप ये बताओ मुझे बस। ये आपका चला जाएगा, पहले गया एक बार, फिर हुआ 16 तो हो गया 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई, 13000। ये आपने सॉल्व किया। अब मुझे क्या बताना था भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अच्छा, तो यहाँ पर गड़बड़ एक शायद हो गई है, वो गड़बड़ ये है कि सेलिंग प्राइस में 11x/10 आएगा, यहाँ पर 11x/10। ठीक है, और अब यहाँ पर 11 से आप माइनस कर रहे हो, तो 24 माइनस 11, तो यहाँ पर 13 आया। ठीक है, अगर यहाँ पर 13 आया तो ये कितनी बार जाएगा, तभी 23 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 23 आया, तो 23 और फिर यहाँ पर 3 बार 0 है। ठीक है, तो 23,000 का आपका था टीवी, ये जा रहा है 10% के प्रॉफिट पर, तो ये कितना बन जाएगा, 25300, 25300, ये आपका आएगा सेलिंग प्राइस, जो कि आपका ऑप्शन 1 में है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप लोग ट्राई करोगे और आप लोग मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा कि इसको करते कैसे हैं। आप इनका एलसीएम निकालोगे k+1, और फिर आप देखोगे कि 90 से कब डिवाइड करने पर डिवाइड हो जाएगा। प्लीज 5 डिजिट नंबर बताना, ये आपके लिए चैलेंज है, ये आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बताना। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ना, कि इस शिफ्ट के 10 सवाल और रह गए, वो 10 सवाल आपको अभी नहीं करने हैं। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन है अगले, मैं आपको पीडीएफ इसके दूंगा, सीख से लिखता हूँ चैनल का नाम, क्वांट किंग 0, ये आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इन 10 क्वेश्चन की।
ये 10 क्वेश्चन आप जब एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे ना, उससे आधे घंटे पहले आप इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। आप पेपर के अंदर जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप कैलकुलेशन के यहाँ पर फॉर्म में ना हो, आप पूरे फॉर्म में होगे और आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे पेपर के अंदर, अगर आप इन 10 सवाल को पहले कर लोगे एग्जाम से तो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो बस इतना ही है इस वीडियो में, यहीं रखते हैं वीडियो को यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर और मजे करते रहो।